इस दिव्य संदेश को अनदेखा मत करना। अगर तुम ये लापरवाही करोगे तो तुम उस भविष्य में होने वाली घटना से अनजान रह जाओगे। इसलिए तुम्हारे सामने ये दिव्य संदेश आया है। ये खास संदेश है, इसलिए इसे पूरा जरूर सुनना। संदेश सुनते समय ईश्वर का ध्यान अवश्य करना। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में हर दिन कैसे चमत्कार होगा। जो भी कार्य अभी तक तुम्हारे पूरे नहीं हुए हैं या जिन भी कार्यों की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, वो सभी कार्य अच्छे से पूर्ण होंगे। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में अत्यंत सुखद चीज़ें होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। अब से तुम्हारा वर्तमान और भविष्य सुनहरा होने के लिए जा रहा है। इतने समय से तुमने धैर्य बनाए रखा है, उस धैर्य को छोड़ो मत। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ और तुम इसके बावजूद हार मान रहे हो। इसलिए तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी सुनो, नहीं तो तुम बहुत भारी गलती कर दोगे। तुम इन संदेश के माध्यम से छुपे हुए संकेतों को समझना और अपने अंतर मन में एक एक शब्द की गहराई को उतारकर इसे महसूस करना। आज जो ये दिव्य संदेश तुम सुन रहे हो, ये कोई सहयोग नहीं है, बल्कि ये मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम तनिक मुझ पर विश्वास करते हो तो ईश्वर को साक्षी मानकर सच्चे हृदय से अपनी समस्या भी जरूर लिखना और ईश्वर को धन्यवाद जरूर कहना। ईश्वर कहते हैं मैं उसका निवारण जरूर करूँगा। ये मेरा वचन है। परमात्मा तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखते हैं। अब सारी चिंताएं छोड़ दो और ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। प्रिय बच्चों, तुमने अपने आचरण को सकारात्मक बनाए रखा है, इसलिए ईश्वर की ओर से तुम्हें कदम कदम पर सहायता मिलती रहेगी। और पल भर में ही तुमने नकारात्मकता को चुन लिया है और पल भर में ही विश्वास को समाप्त कर दिया है। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तुम उन चीज़ों के बारे में मत सुनो जो तुम्हें प्रार्थना करने के बाद भी ईश्वर से नहीं मिली है, बल्कि तुम इन अनगिनत चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें बिना प्रार्थना के ही ईश्वर ने तुम्हें भरपूर मात्रा में दी है। और तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाएगा और तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। ईश्वर कहते हैं कि मुझ पर तुम जब भी विश्वास कर पाओगे जब तुम्हें स्वयं पर अटूट विश्वास होगा। विश्वास कहीं और नहीं, स्वयं के अंदर झांक कर देखो। विश्वास स्वयं तुम्हारे अंदर है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और अच्छे कर्म ही आपकी सभी परिस्थितियों से निकलने में मदद करते हैं। बस मेरे प्रिय बच्चों, तुम शांत होकर नेक कर्म करते जाओ। तुम्हारी हर वो प्रार्थनाएं खुद ब खुद बोल उठेंगी। परमपिता ईश्वर की कृपा अब तुम पर बरसने वाली है। स्वयं मुझे तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहते हो और जिसके तुम हकदार हो। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। ईश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो नेक कर्म करता है। तुम इस मार्ग पर चलते रहना, तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, तुम बहुत परेशान हो। ये कठिनाइयाँ और ये समस्याएं भगवान का संदेश होती है। इन सभी समस्याओं का सामना करते समय धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चों, सिर्फ तुम सब्र रखो, समय ज़रूर बदलता है। तुम्हारे जीवन में शुभ दिन ज़रूर आने वाला है, तुम बस धैर्य रखो। उस दुख के बाद सुख का समय भी ज़रूर आता है। मैं उस हर व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ जो पवित्र और निर्दोष होता है। तुम अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, तुम धैर्य रखो और तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। तुम्हारा मार्ग संघर्ष भरा हो सकता है, पर तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा ये सफ़र बहुत सुखद होगा और ये सफ़र तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन याद रखो सब्र का फल मीठा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखना, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में। अगर ईश्वर का साथ तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी कोई भी तकलीफ, दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तन होने लगेगा, जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान हो जाओगे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा साथ देगा। बस तुम अपने धैर्य को बनाए रखो और सकारात्मक बने रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। तुम जितना सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे, तुम उतनी ही अपने जीवन में सफल होगे। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सदा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। संदेश के ख़त्म होने पर कमेंट में ईश्वर को आभार ज़रूर व्यक्त करना।